नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ सजल जैन। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक टिम्बर व्यापारी ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले व्यापारी ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें बताया गया है कि मेरे ही कारखाने में काम करने वाले ने उसकी पत्नी और उसके आपत्तिजनक वीडियो फोटो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में कमल नाम के टिम्बर व्यापारी ने अपने ही कारखाने में काम करने वाले मनीष द्वारा अपनी ही पत्नी के आपत्तिजनक वीडियो फोटो कमल के साथ बनाकर जमीन अपने नाम करवा ली। इसी के साथ लाखों रुपए भी ले लिए थे, जिससे परेशान होकर टिम्बर व्यापारी कमल ने शनिवार की सुबह ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरने से पहले मृतक कमल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर आपबीती जाहिर की है। बहरहाल बाणगंगा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं कोमल सिंह ठाकुर 2009 में लकड़ी मंडी में आया था। एक छोटा सा कारखाना खरीद के मैंने मेरा काम चालू करा था, पुरानी स्क्रैप लकड़ी का। धीरे धीरे मैंने उस काम को बहुत अच्छा जमाया। फिर 2011 में मनीष विश्वकर्मा मेरे से मिला, उसका लाइट बोर्ड का काम था। उसने मेरे से माल ख़रीदना चालू करा। धीरे धीरे उसने माल खरीदते खरीदते मेरी दोस्ती उससे हो गई। फिर 2015 में उसका लाइट बोर्ड का काम कम हो गया। वो मेरे पास आया, बोले भैया आपके पास कोई काम हो तो मुझे बताओ। और मुझे आदमी की भी ज़रूरत थी पढ़े लिखे की, मैं कम पढ़ा लिखा था। मैंने हाँ ठीक है लग जाओ काम पे। मैंने उसको मुनीम के तौर पे काम पे रख लिया था। फिर धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। मेरा आना जाना उसके घर पे चालू हो गया। मैं पीता खाता भी था, कभी कभी उसके घर भी पीने खाना बैठ जाता था। और धीरे धीरे कभी कभी उसके घर भी मैं सो जाता था जब ज़्यादा हो जाती थी। वो मुझे नहीं मालूम था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैं उसको छोटे भाई सरी का रखता था बिल्कुल, कि मेरा छोटा भाई है। कुछ भी चीज़ जो मांगता था मैं उसको ला के दे देता था। पूरा कारोबार उसके हाथ में कर दिया। फिर 2016 में मैंने अपने कारखाने के सामने गोडाउन एक किराए पे लिया। फिर 2018 में वो गोडाउन वाले सोलह भाई ने बोला मुझे ये गोडाउन बेचना है, तो मैंने वो गोडाउन ख़रीद लिया। और वही पेमेंट मैंने सब एक नंबर में सब लोगों से डलवाए। सब लोगों से, मेरे भतीजे से, मनीष विश्वकर्मा से। इसका स्टेटमेंट भी है मेरे पास। मनीष विश्वकर्मा एक दिन आया, बोले भैया मेरा को भी कहीं ज़मीन दिलाओ। मैंने यार मेरी अभी ताकत नहीं है। तो उसने उसके मोबाइल में कुछ मुझे फ़ोटो दिखाई, जो उसकी औरत के संग में मेरी और उसकी फ़ोटो थी। मैं कभी कभी उसके वहाँ सो जाता था नासे पत्ते में। आपत्तिजनक फ़ोटो थी उसकी औरत और मेरी। बोले भैया अगर ज़मीन नहीं दिलाओगे तो ये फ़ोटो और मैं मेरी औरत को थाने लेके चले जाऊँगा। मैंने घबराहट में 900 स्क्वायर फीट का जो मेरा प्लाट था, उसने धोखाधड़ी से 600 स्क्वायर फीट अपने नाम करा ली। 600 बेचने का कोई मेरा हल ही नहीं होता, क्योंकि जब ये लड़ाई हुई, ये लड़ाई भी चली 4 साल। अब मैं इतना परेशान हो गया हूँ इससे कि मैं एक बार तो अभी 145 की कायमी कलेक्टर से जीत चुका हूँ। फिर भी ये मुझे परेशान कर रहा है कि मुझे 25 लाख रुपए दो। मुझे ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, मुझे आप 25 लाख रुपए दे दो। इसमें इसकी औरत, इसकी माँ और मनीष विश्वकर्मा, तीनों जने मिले हुए थे। मुझे नहीं मालूम था ये इतना नंगा परिवार है, क्योंकि 3 बार इसकी बहन की सगाई हुई है। और 2 बार तीनों बार इनने बहन की सगाई तोड़ के 2 बार तो इनने लड़के वालों से पैसे सगाई में जितने खर्चा हुए उससे डबल छीने हैं। ये भी मुझे मालूम चला। लेकिन मैं इस कदर फंस चुका हूँ इनके जाल में कि रजिस्ट्री मैंने कैसे कब क्या कर दी मुझे भी नहीं मालूम चला। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। इनके पास आज भी मेरी वीडियो है जो मेरे को दिखा के धमकी दिया करता मनीष विश्वकर्मा कि अगर ये 25 लाख रुपए नहीं दिया आपने तो मैं ये वीडियो कर दूंगा, इधर उधर मोबाइल पर डाल दूंगा और मेरी औरत को थाने ले आके बैठ जाऊंगा। ये 4 साल से इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये
पूरी लड़ाई सबके सामने आ गई थी, ये चुपचाप हो गया था। लेकिन जब से मैं कलेक्टर से ये केस जीता हूँ, मेरा गेट खुला है, ये वापस मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं प्रीतमपुर जाता हूँ, ये रास्ते में रोक के मुझे बोलता है कि मुझे 25 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं ये ज़बरदस्ती की बोले ये वीडियो थाने पे दिखा दूँगा, मेरी औरत को बैठाल दूँगा। इसकी औरत भी ऐसी है, इनने कई लोगों के साथ ऐसा करा है धोखाधड़ी। और जब मैंने पूरी इनकी स्टोरी निकाली तो कम से कम इनने मेरे वहाँ 55 से 60 लाख की चोरी करी, क्योंकि इनने गोदबाल धाम में 2,500 स्क्वायर फीट का प्लाट खरीद लिया। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? इनका कोई कारोबार नहीं, लाइट बोर्ड का कारोबार। इनने 55 लाख की मेरे वहाँ चोरी करी, मुझे धोखे में रखा, रजिस्ट्री मेरे से करवा ली इनने धोखाधड़ी से, और आज मेरे से फिर 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं इनसे बहुत परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार मनीष विश्वकर्मा, इसकी औरत अनुराधा विश्वकर्मा और इसकी माँ, ये तीनों हैं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ इन लोगों से। मैं कहाँ से 25 लाख रुपए लाऊंगा? क्योंकि मैंने सामने वाली प्रॉपर्टी लोन पे ख़रीदी है, मेरा कारोबार भी लाखों का जमा हुआ है। इनको भी मालूम है कि लाखों रुपए कारोबार है, लोन भी भर रहा हूँ, मेरी एक भी किस्त ड्यू नहीं है कि मेरी एक भी किस्त ड्यू है। मद्दी का दौर में भी मैंने किस्त भरी, लॉकडाउन में भी मैंने किस्त भरी, लेकिन मैं खाली इनसे परेशान होकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। ये मुझे रास्ते में रोक रोक के परेशान कर रहे हैं कि हमें 25 लाख रुपए दे, नहीं तो हम थाने पहुँच जाएंगे। इनके पास कुछ वीडियो है मेरी और इसकी औरत की, और इसकी औरत कभी भी मेरे को मोबाइल पे बात करती थी, वो रिकॉर्डिंग है इनके पास। रात में 11 बजे मैं थोड़ा बहक गया था, इसीलिए इनने सब रिकॉर्डिंग है इनके पास। कानून जब इनसे सख्ती से पूछेगा तो ये सब बताएंगे कि हमने क्या क्या करा इसके साथ। मैं इनसे बहुत परेशान होकर जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कारोबार इतना बढ़िया लाखों रुपए कारोबार है। मेरे ऊपर किसी का कोई लेन देन नहीं, कोई दबाव नहीं, लाखों रुपए का माल बेचता हूँ और सबको देता हूँ। लोन भी है तो लोन की किस्तें बाकायदा, एक भी ड्यू नहीं, सब लोन की किस्तें ही भरता हूँ मैं। लेकिन मैं खाली इन्हीं से परेशान हूँ, इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं कि अब मेरे को कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि अब मैं क्या करूँ। इसीलिए मैं अपनी जीवन लीला सुबह घटना संज्ञान में आई हुई थी, जिसमें बाणगंगा रेलवे ब्रिज के पास में एक व्यक्ति के द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया है और संबंधित डेड बॉडी को अरविंदो हॉस्पिटल में बजाय पीएम के लिए शिफ्ट किया गया है। अभी पीएम की कार्रवाई चल रही है और अभी यही संज्ञान में आया हुआ है कि उस मृतक के द्वारा एक सोशल साइट्स पर एक वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें से मृत्यु के लिए कुछ लोगों को दोषी ठहराया गया है और वो सभी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और अभी मर्ग जांच पर लिया गया है। जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक यहाँ कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो भी आया था जिसमें एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, वो जो वीडियो आया हुआ है उसको भी संज्ञान में लिया गया है, उसकी तकनीकी सत्ता का परीक्षण कराया जा रहा है और उसको वजह सबूत जब्त भी किया जा रहा है और उसके मुताबिक आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।